नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम साइंस एमसीक्यू का 7वां वीडियो देख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछा जाता है। एमपी पुलिस हो, पटवारी हो या सब इंस्पेक्टर हो, तो सभी में पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले काफ़ी वीडियो डाल दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। करंट अफेयर की सीरीज लगातार चल रही है। 3 मार्कर 5 मार्कर की सीरीज मेंस के हिसाब से जो 2020 का मेंस देने वाले हैं एमपीपीएससी के छात्र, उन लोग के लिए भी डाली जा रही है। आप जा करके देख लीजिए वीडियो एक एक बार, और आगे का वीडियो भी डाला जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंद मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? कैडमियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम, कोबाल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है, पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद के अधिकतम इनपुट और पुनर्नवीनीकरण फॉर्म अपशिष्ट होते हैं। यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। यह जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। इस प्रणाली में जैव कीटनाशकों को उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है? यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि से के कारण होती है, मतलब पैरासाइट वॉर्म की वजह से होती है? एलिफेंटियासिस, फील पाँव या एलिफेंट पाँव बोलते हैं जिसे, एड्स, एस्केरिसिस और मलेरिया। तो कौन सा हो जाएगा? एस्केरिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है? संगमरमर, तांबा, स्टेनलेस स्टील, हवा। आंसर संगमरमर। नेक्स्ट है, हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। क्या हो जाएगा? कोलेन काइमा, एस्केलेरन काइमा, एरन काइमा या क्लोरेन काइमा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? क्लोरेन काइमा में आता है। नेक्स्ट है इसके बाद, उप इसमें संबंध दिया हुआ है। उपकला उत्तक का शरीर स्तर से, तो पेशी उत्तक का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? गति से। नेक्स्ट, एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, क्योंकि समुद्री जल घनत्व नदी के जल की तुलना में कम होता है। समुद्री जल का घनत्व नदी की जल की तुलना में अधिक होता है। समुद्री जल निकाय पर नदी की जल की तुलना में कम उतक्षेप लगता है। नदी का जल समुद्री जल से अधिक दूषित होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? समुद्र का जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में अधिक होता है। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे तैरने में आसानी होगी। ठीक है, इस वजह से खारा और जो मीठा पानी का अंतर होता है। नेक्स्ट है, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी बाइनरी विखंडन से अनबनी अनुजात डॉटर अमीबा की संख्या खालिस्तान होती है। कितनी होती है? 8, 16, 4, 6। आंसर 8 हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। खांसने के द्वारा मुंह पर एक रुमाल रखकर, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावरण या संपर्क को रोककर, पड़ोस में मच्छरों के प्रजनन को रोककर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है, पूछा गया है। श्वास नली, आंत, ग्रास नली, मलाशय। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? श्वास नली। नेक्स्ट है, पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दुग्ध उत्पादित भोजन, सूक्ष्म पोषक, मोटा चारा जिसे रफेज कहा जाता है, या सांद्र कॉन्सेंट्रेट। क्या हो जाएगा सही आंसर? कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट है, गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न है। गुरुत्वीय बल और पेशी बल, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, घर्षी बल और गुरुत्वीय बल, पेशी बल और घर्षी बल। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। नेक्स्ट है, आमतौर पर विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं जिसे, के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुओं के नाम बताने हैं। तो इसमें से कौन सी है? आपको सही ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर, सोना, जिंक, आयरन, सोडियम, जिंक, सोना, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, सोडियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, सोना, कॉपर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? क्रोमियम, जिंक, सोना, कॉपर। नेक्स्ट है, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री पर पानी में डाल दिया जाता है, तो आधे घंटे के बाद तापमान क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। रेत का तापमान पानी के अंतिम तापमान से कम होगा।
रेत का तापमान पानी के अंतिम तापमान से अधिक होगा। रेत और पानी का तापमान समान होगा। रेत का तापमान पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेत और पानी का तापमान समान होगा। नेक्स्ट है, विलियन जिन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? कलील, कोलाइड, सस्पेंशन, शुद्ध विलियन या समस्थानिक। क्या हो जाएगा? कोलाइड। यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उस जीव को निम्न क्या कहते हैं? त्रिजतीय सममित, असममित, अनुप्रस्थ सममित, द्विपार्श्व सममित। इंग्लिश में पढ़ लीजिए अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आए तो। रेडियली सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ट्रांसवर्सली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बायलैटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है इसके बाद, थल समीर कब चलती है? व्हेन डज द लैंड ब्रिज ऑकर? क्या हो जाएगा? रात के दौरान, दिन के दौरान, पूरे दिन, हफ्ते भर में एक बार। तो क्या हो जाएगा आंसर? ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का उदाहरण सही उदाहरण है? HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? वॉल्केनिक इरप्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मेल्टिंग ऑफ राइस। तो इसमें क्या पूछा रहा है? फिजिकल चेंज पूछा जा रहा है, ठीक है, ना कि केमिकल चेंज पूछा जा रहा है। तो लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज है, दही का जमना भी केमिकल चेंज है, बर्फ का पिघलना एक केमिकल चेंज नहीं है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट है, क्योंकि फिजिकली शेप बदल रहा है उसका। निम्नलिखित में से वो लिक्विड से सॉलिड में बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल सकता है अगर आप फ्रिज बंद कर देंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर नॉइस? विस्फोट से ध्वनि, कारखानों से ध्वनि, वाहनों से ध्वनि, संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि। तो आप सभी को पता है, साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर नॉइस। नेक्स्ट है इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड? एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह तरल की शुद्धता पर निर्भर करता है, यह कमरे के तापमान पर निर्भर करता है, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। तो आज की पीडीएफ यहीं समाप्त होती है। साइंस की भी हमने 3 पीडीएफ ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो पीडीएफ और बची हुई है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है व्यापम के, तो वो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एमपी जीके के जितने या एमपी में जितने एग्जाम होते हैं साइंस, एमपी में जितने एग्जाम होते हैं उसमें जो साइंस पूछी जाती है अगर सिलेबस में है तो उसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको पता है एसएससी भी पूछता है, आरआरबी एनटीपीसी भी पूछता है, ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं अगर वहाँ साइंस पूछी जाती है तो यहाँ से भी साइंस के क्वेश्चन वहाँ बन सकते हैं। तो आपका एक ही अप्रोच होना चाहिए। अगर 20 मार्क्स का साइंस आ रहा है तो पर्टिकुलर पहले तो उस स्टेट में जितना साइंस के क्वेश्चन आज तक आए हैं 5-6 सालों में उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसको कंप्लीट करने के बाद यदि आपके पास और समय है तो आपको अदर आसपास के स्टेट का कोई एग्ज़ाम देखना चाहिए, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम खास तौर पर देखना चाहिए, एसएससी का एग्ज़ाम देखना चाहिए क्योंकि इसमें साइंस बहुत अच्छी आती है। तो आपको उनके क्वेश्चन लगाने चाहिए, जीके के एटलीस्ट जीके के तो लगाइए, न्यूमेरिकल वाले नहीं लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको लगाएंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो क्वेश्चन सही होने की संभावना अधिक हो जाती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपका चांसेस बनता है कि आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जब क्वेश्चन कम गलत होंगे तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा तो आपका निश्चित तौर पर एग्जाम पास हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।